हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। आज की जो क्लासेस हमारी है अब स्टार्ट होने वाली, इसके पहले जितनी भी क्लासेस है वो थ्योरी भी थी, लेकिन अब जो क्लासेस आएंगी सभी होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, उस पर हम बात करेंगे। तो वह है इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारी पहली क्लास है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी थ्योरी क्लास में 40 क्लास में सारी स्टडी मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन इसके बाद अब जो जितनी भी क्लासेस रहेंगी ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव भी रहेंगी। तो वही समझते हैं फिर। देखिए, पहला इसमें कहा गया है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। पहला है आपका किशोरावस्था, मध्य बचपन, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था। किशोरावस्था तो होगा नहीं, मध्य बाल्यावस्था भी नहीं होगा और शैशवावस्था भी नहीं होगा इसमें। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो हो गया आपकी 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है, या प्रारंभिक बाल्यावस्था में आती है। क्योंकि शैशवावस्था जो होता है इसमें 0 से लेकर 2 वर्ष तक होते हैं। उसके बाद ये जो क्रम होता है मध्य वाला 6 से 11 तक होता है, और किशोरावस्था जो होता है 11 प्लस होता है, 11 से तो 18 के आसपास होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड वाला। देखिए, विकास है। विकास क्या होता है? एक आयामी। तो एक आयामी नहीं होता है, परिवर्तनीय। ठीक है, मतलब हमेशा इसमें चेंज होता रहता है, मतलब परिवर्तनीय है, चेंजेबल है। आनुवांशिक रूप से पूर्व दिगामित भी नहीं है, एक दिशाई नहीं होता है, यह मतलब कई दिशाओं में होता है। नेक्स्ट है भाषा से चरण में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का सही क्रम किसे दर्शाता है। देखिए, जो भाषा का क्रम है, कोई बच्चा सीखता है सबसे पहले होता है सुनना सीखता है, लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। इसी क्रम से बच्चे का विकास होता है। तो इसका जो क्रम होता है तो व्याकरणिक तो होगा नहीं, इसका जो क्रम होता है या प्राकृतिक भाषा के अधिगम क्रम में होता है। परीक्षा आधारित भी नहीं है और संरचनात्मक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सेकंड जो है आपका राइट होगा। उसके बाद आते हैं जेंडर। ये जेंडर जो होता है यह एक आर्थिक अवधारणा है, तो नहीं, आर्थिक अवधारणा नहीं होती। जैविक जैविक नहीं होता है। तो ये जैविक जो होता है, लेकिन मतलब जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो बता दिया जाता है कि लड़का है लड़की है। लेकिन जेंडर जो होता है समाज के द्वारा निर्धारण किया जाता है कि मतलब ये लड़का है तो लड़कों वाला काम करेगा, जैसे कि कोई मतलब ज़्यादा मतलब भारी वाला काम करेगा, लड़कियां हैं तो वो नाजुक काम करेंगी। तो इन्हें समाज बताता है, तो मनोवैज्ञानिक सत्ता भी नहीं है। तो यह एक सामाजिक संरचना होती है जेंडर। तो ऑप्शन 4 जो होगा आपका सही होगा। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है हमें। बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है तो बच्चों को पहली बात हमें रटाना नहीं, किसी भी चीज़ को हमें समझाना है, रटने पर कभी भी फोकस नहीं करना है। उसके बाद है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, अगर नहीं आ रहा है तो ट्यूशन लेना चाहिए। व्यवस्था फेल हुई है, इसका मतलब यही है। मतलब बच्चों का कुछ नहीं आ रहा है तो बच्चे के प्रति में नहीं जाना है, मतलब बच्चा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, व्यवस्था मतलब फेल हुई है, तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुण पूर्णतः आनुवंशिक है। आनुवंशिक मतलब कहते हैं जैसे कि घर में किसी माता पिता की आँख है भूरी है, तो उसके बच्चे में जो आने वाले गुण होते हैं उनमें भी वही दिखे जाते हैं। सबसे पहले तो आपका ही हो गई वृद्धि। तो वृद्धि तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हुई। नैतिक विकास और सामाजिक विकास। तो इसमें जो आँखों का रंग जो होता है, मतलब ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रोगों का आवास वो चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। तीनों आपका ही ठीक है। मलेरिया हैजा मियादी बुखार, तो इसमें से तो ऐसा है नहीं। मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो आपको पहला ही होगा। 8, 9, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन करता है। ठीक बात है। नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आबिद को बढ़ावा देता है। तो ऐसा नहीं है, आपको फर्स्ट जो हो राइट। 10 नंबर, सामाजिक प्रक्रिया जैसे बच्चे वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, योजनाओं से। सामाजिक जो वैसे प्रक्रिया होती है, बच्चे जैसे समाज से, परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं।
विद्यालय से, शेयरजनों से, मीडिया से, मतलब बाहरी कहीं हर जगह से, मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ चीज़ से सीखते हैं। तो ऑप्शन जो होगा आपका सभी वाला हो जाएगा। 11 नंबर, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया, सतत नहीं होती है, सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होता है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। जैसे ये विकास होता है चौमुखी प्रक्रिया होती है। विकास विशिष्ट से सामान्य क्यों बढ़ता है? ऐसा नहीं, विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की जरूरत है। ऑप्शन थर्ड। 12, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण केंद्रित होता है। सजाव, समिति, सहकारी अधिगम, प्रतिस्पर्धा, लोकाचार, अनुबंधन व पुनर्फलन, मतलब आपका ये कंडीशनिंग एंड एनफोर्समेंट। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, तो ये तो नहीं है। मान लो व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्यता बजाना, ये आपका एक्सटर्नल होता है। मतलब आप कोई भी निजी कार्य के लिए आप कोई काम कर रहे हो तो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, ये बाहरी होता है, एक्सटर्नल हो गया। पुरस्कार भी आता है तो आपका एक्सटर्नल जो है मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट है आपका, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह व्यवहार किया जाना चाहिए? बच्चे को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, ठीक बात है। उद्यमी विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं है। समाधान खोजने के लिए भागों को निर्भर होना चाहिए, ये भी सही नहीं। विद्यार्थी शासन की इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। पहले आपको सबसे सही जो है आपका पहला वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे CDP से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।